नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज पूरी दुनिया, हर देश, हर राज्य, हर जिला और हर घर में, यानी कि हर व्यक्ति के दिमाग में यही चल रहा है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कई तरह की वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हो रही हैं और अवेलेबल का मतलब है कि वो बन रही हैं और उनके नाम लगातार आते जा रहे हैं। लेकिन सभी लोगों को वैक्सीन कब लग पाएगी और कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसको लेकर के भी सभी के मन में शंकाएं हैं, चिंताएं हैं। हर वैक्सीन की इफिकेसी क्या है, वो कौन सी वैक्सीन कितना काम करेगी। भारत में कोवैक्सीन, जो खुद भारत का इंडिजिनस वैक्सीन है, भारत ने अपने दम पर इसको बनाया है, और कोविशील्ड जो भारत के सहयोग से बनी है, ये दो वैक्सीन भारत में अभी लगाई जा रही है और लगभग 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अभी भी लोगों के मन में ये शंका है कि ये वैक्सीन से अच्छी कोई वैक्सीन तो नहीं है जो आ जाए और हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, और जो हमने वैक्सीन लगवाई है, क्या ये वैक्सीन हमेशा काम करेगी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी को कोई वैक्सीन, मान लो किसी ने कोविशील्ड लगवा लिया और दूसरी डोज में वो गलती से उसने कोवैक्सीन लगवा लिया, तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वैक्सीन आपने अपने पहली डोज में लगवाई है, दूसरे डोज में आपको उसी ब्रांड की वैक्सीन को लगवाना है। अभी इंटरनेशनल रिसर्च में ये शोध का विषय चल रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम पहले डोज में कोई वैक्सीन लगवाते हैं और दूसरी डोज में हम कोई दूसरी वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये अभी रिसर्च का विषय है और लगभग 15 जून के आसपास इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। वैसे वैज्ञानिक पूरी कोशिश करेंगे कि वैक्सीन इस तरह से बनाई जाए कि गलती से अगर कोई दूसरी लग भी गई है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी तीव्र गति से कोई वैक्सीन बनी है। बहुत सारे रोग पैदा होते थे, महामारी पैदा होती थी और टीके बनने में कई साल लग जाते थे। भारत में आते आते 10 साल 15 साल तक का समय लग जाता था। लेकिन आज के दौर में वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन 1 साल के अंदर बनकर के तैयार हो गई और उसमें भारत ने भी अपनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बनाया है। इसलिए भारत विश्व में अपने क्षमता को, अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को दर्ज करा चुका है। जब से कोविड-19 महामारी फैली है, तभी से ये बात वैज्ञानिकों ने कह दी थी कि इसका एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन, टीकाकरण। और लगभग पूरी पॉपुलेशन के 60 से 65-70% लोगों तक अगर वैक्सीन लग जाती है तो इस महामारी को रोका जा सकता है। लेकिन इतनी अधिक पॉपुलेशन होने के कारण सभी को एक साथ वैक्सीन लगने में भी समस्या आ रही है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च, शोध और वैक्सीन के निर्माण में अगर देखा जाए, टोटल कोविड-19 वैक्सीन की रेस में अभी 184 वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल पे हैं और ये भी लैब में एनिमल पर इनमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है। 184 वैक्सीन सभी प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। वहीं पर 32 वैक्सीन जो है वो फेज 1 में है। फेज 1 में यह है कि ये इनमें सेफ्टी टेस्ट की जा रही है कि यंग व्यक्ति में, हेल्दी यंग व्यक्ति में इसके सेफ्टी को लेकर के क्या क्या होंगे, यानी कि 32 वैक्सीन अभी चल रही हैं जो फेज 1 में है। ऐसे ही 35 वैक्सीन हैं जो फेज 2 में हैं, जिनको ब्रॉड ग्रुप ऑफ पीपल में इनको टेस्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ 25 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 3 में हैं, जिनको लार्ज इंटरनेशनल ट्रायल जो है वो टेस्ट किया जा रहा है और कोविड 19 का कि पर इसका क्या असर होगा, इसका ट्रायल किया जा रहा है। और फेज 4 में 4 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको मॉनिटर कर लिया गया है और वाइडर पॉपुलेशन में इसको अप्रूवल मिल सकता है, जल्द ही मिल जाएगा। 14 वैक्सीन अभी दुनिया में ऐसी हैं जो यूज में है, जिनको यूज किया जा रहा है। 14 वैक्सीन जो है दुनिया में जो अभी यूज की जा रही है, उन 14 वैक्सीन में 8 या 9 वैक्सीन हैं जो काफी चर्चा में हैं
और उनमें से कौन सी लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए, आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। भारत में विस्तारित रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई थी पहली बार। इसके बाद सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1985 में। उसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टीबी और पोलियो ये 1979 और 80 में लागू कर दिए गए थे, आए थे। टिटनेस के लिए टीकाकरण जो है वो 1980-81 में शुरू किया गया था, और टाइफाइड का भी। बीसीजी का टीका जो आपका टीबी का होता है 1981-82 में लाया गया था। खसरा के लिए 1985 में और 86 में लाया गया था। हेपेटाइटिस बी और जापानीज इंसेफेलाइटिस का टीका 2006 में आया था, और पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है वो 2013 में आई थी, यानी कि 2013 में। इसमें डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और एचआईवी यानी कि एचआईवी भी इसमें शामिल था। 2016 की बात की जाए तो रोटा वायरस वैक्सीन इसमें उड़ीसा में लागू किया गया था, और निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको पीवीसी कहा जाता है, 2017 में हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। रोटावैक स्वदेशी वैक्सीन जो थी 2018 में झारखंड से इसको लागू किया गया था, और कोवैक्सीन का निर्माण जो है वो भारत में किया गया, और कोविशील्ड में भी भारत ने अपना पूरा सहयोग दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में, किस टाइप की वैक्सीन्स हैं, डोज और शॉट्स उसके कितने लगने चाहिए, इफिकेसी उसकी कितनी होती है, और किस कंट्री ने उसको डेवलप किया है। इससे आप समझ पाओगे एग्जैक्टली वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, ये उसकी इफिकेसी पे डिपेंड करता है। तो फाइजर जो वैक्सीन है ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड वैक्सीन है। इसकी 2 डोज लगनी है। इसकी जो इफिकेसी है वो 90 से 94% है, और इसको यूएस, फाइजर, जर्मनी बायोटेक ने मिलकर के बनाया हुआ है। मॉडर्ना ये भी मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड वैक्सीन है। इसके भी 2 डोज लगने हैं, और ये भी 90 से 94% है, और ये टोटली यूएस का है। जॉनसन एंड जॉनसन ने जॉनसन नाम से वैक्सीन क्रिएट की है। ये वायरल वेक्टर है और ह्यूमन एडेनोवायरस, वेक्टर से बनाया जाने वाले जो वैक्सीन होती है वो एडेनोवायरस होते हैं। इसकी 1 डोज लगनी है। इसकी इफिकेसी कम है, 70 से 85% है, और ये यूएस और बेल्जियम ने मिलकर के बनाया। एस्ट्राजेनिका, जिसको कोविशील्ड, इंडिया में इसको कोविशील्ड कहा जाता है, ये एस्ट्राजेनिका है। ये वायरल वेक्टर है, और ये मॉडिफाइड चिंपैंजी एडेनोवायरस है, यानी कि ये भी एक प्रकार का प्लाज्मिड से बना हुआ वैक्सीन है। इसकी भी 2 डोज लगनी है। इसकी जो इफिकेसी है वो 70 से 90% है। इसको यूके, स्वीडन और इंडिया 3 लोगों ने मिलकर के बनाया है। भारत में ये कोविशील्ड से सभी को लगाई जा रही है। स्पुतनिक वी, ये वायरल वेक्टर है, ये मॉडिफाइड एडेनोवायरस है। इसकी भी 2 डोज लगनी है। इसकी भी इफिकेसी 85 से 90% है, और इसको रशिया ने डेवलप किया है। अब ये भारत में भी इसको मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत मिल गई है। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी किया जाएगा, और ये भारत में लगने लगेगा। सोनोवैक कोरोनावैक जो है ये इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाया गया है। चाइना ने इसको बनाया है। इसकी 2 डोज हैं। सबसे कम इसकी इफिकेसी मानी जा रही है 67 से 75%। और नोवैक्स ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। इसकी भी 2 डोज लगनी है। इसकी इफिकेसी 85 से 89% तक है। इसको यूएस ने बनाया है। और कोवैक्सिन जो एक इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाया गया है, इसकी भी 2 डोज लगनी है। इसकी इफिकेसी 70 से 80% है, और इंडिया ने इसको बनाया है। तो ये सारी वैक्सीन्स हैं। इसमें से अभी इंडिया में कोवैक्सिन और आपका कोविशील्ड और स्पुतनिक का निर्माण हो रहा है। बाकी वैक्सीन को आने में अभी समय लगेगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो मेरा आंसर इसमें ये होगा, वैज्ञानिकों का भी यही मानना है, और जो रिसर्च शोध विषय में जो शामिल है उनका भी यही मानना है कि जो वैक्सीन आपके सामने हो उसको आप लगा लें, क्योंकि वैक्सीन कोई भी लगाएंगे वो एंटीबायोटिक ही बनेगी। आप अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की तुलना मत कीजिए कि हमारे पास पैसा है तो हम फाइजर या मॉडर्ना ही लगवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मिले उसको पहले आप लगा लीजिए, क्योंकि अभी आने में समय लगेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको उसकी डोज और इफिकेसी आपको देखनी पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है इफिकेसी कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वैक्सीन की इफिकेसी 60 से 90% तक है तो वो प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि सभी टीके विभिन्न प्रकारों वेरिएंट के लिए 60 से 90% की सीमा में प्रभावशीलता दिखाते हैं, यानी कि इफिकेसी दिखाते हैं। अगर 60, तो ये सभी उसी रेंज में आते हैं, 60 से 90 के रेंज में आते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे कम इफिकेसी जो है वो सोनोवैक की है, जो चाइना वाली है, और सबसे ज्यादा इफिकेसी आप देख पा रहे फाइजर और मॉडर्ना की है। तो फाइजर और मॉडर्ना कब आएगी उसकी चिंता मत कीजिए, सभी को वैक्सीन लगेगी, और जो भी अवेलेबल होगा जैसे जैसे आती जाएंगी और लगती जाएंगी, आपको जो भी वैक्सीन लग रही है उसको आप लगाएं, उसकी इफिकेसी देख लें। ध्यान ये रखिए कि जो पहले डोज में लगी है वही दूसरी डोज में लगवाइए। मुझे आशा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि कौन सी वैक्सीन हमको लगवानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।